तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो 1919 से लेकर 1922 तक चार ऐसे इंपॉर्टेंट आंदोलन हुए हैं जिनका हमको ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो बेसिक से बता देता हूँ कि ये चारों चीज़ है क्या थी। रोलेट एक्ट हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। ये चीज़ है क्या, चलो बताता हूँ हल्की सी रिवीजन में। 19 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट आता है भारत के अंदर, जो अंग्रेज़ के द्वारा लाया जाता है। और इस एक्ट में पता क्या होता है, इसमें जो अंग्रेज़ है वो किसी भी बंदे को जिस पर उनको शक हो गया कि भाई इसने चोरी की है या कुछ भी काम किया है, केवल शक के तौर पर उस बंदे को उठा लिया जाता था, उसको अरेस्ट कर लिया जाता था। और उसके लिए ना तो कोई अदालत होती थी, ना उसकी सुनवाई होती थी, उसकी मतलब कुछ भी नहीं होता था, अपील वगैरह कुछ भी नहीं होती थी। अगर उस बंदे पर शक हुआ, उसको जाकर जेल में डाल देते थे। तो ये था केवल रोलेट एक्ट, केवल शक के तौर पर किसी बंदे को उठाना और ना ही उसके लिए कोई सुनवाई करना, ना अदालत करना। ये था रोलेट एक्ट के अंदर, जो कब आया 19 मार्च 1919 को। बस ये तो है जब रोलेट 19 एक्ट के मार्च बारे में। 1919 को रोलेट एक्ट आता है ना, उसके कुछ ही दिनों बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है 13 मार्च 1919 को। तो जलियांवाला बाग है ना, वो एक बाग है जो कि चार दीवारी से घिरा हुआ बाग है। उसमें काफ़ी सारे लोग, मतलब सैकड़ों हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और वो क्यों इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने ना डॉक्टर सतपाल को और सैफुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया था। अब ये दोनों के दोनों ना यार क्रांतिकारी थे, अंग्रेजों से छुटकारा दिलाने के लिए लोगों का साथ दे रहे थे। अब लोग तो इसको छुड़वाएंगे क्योंकि भाई वो तो हमारा साथ दे रहे हैं, वो तो हमारे क्रांतिकारी हैं, है ना। तो उनको छुड़वाने के चक्कर में ना वे सारे के सारे लोग हैं ना, वो जलियांवाला बाग के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। अब जब इतना बड़ा, जब हज़ारों की संख्या में लोग हो गए ना, तो आप समझ सकते हो कि जो वो विद्रोह है वो कितना ज़्यादा बड़ा विद्रोह होगा, है ना। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए, इस चीज़ को दबाने के लिए जनरल डायर ने, मतलब REH डायर ने इन लोगों के ऊपर ना फायर करवा दी थी और इन सारे के सारे लोगों को मरवा दिया था। और वहाँ पे एक कुआं है और वहाँ पे सारे के सारे लोग बचने के लिए वहाँ पर कूद जाते हैं। तो ये जो पूरा कांड होता है ना, ये होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई तो होप जो आपको ये समझ अंग्रेजी में आ गया सरकार है वो होगा। कहते हैं कि भाई इसमें तो 379 लोग मरे हैं। लेकिन यार आप खुद सोचो, जो अंग्रेज है वो तो अपने आप को डिफेंड तो करेंगे यार। तो इसलिए उन्होंने कहा भाई इसमें तो केवल 379 लोग मरे हैं। लेकिन जो कांग्रेस है वो इंडिया की सरकार थी उस टाइम पे, मतलब जो इंडिया के लोग ही थे, उसमें क्रांतिकारी थे। तो वो कहते हैं कि इसमें 1000 लोग मारे गए हैं। तो चलिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अब बात कर लेते हैं खिलाफत आंदोलन क्या चीज़ थी, है ना। मेरे को लगता है आपको खिलाफत आंदोलन ही समझ में नहीं आया होगा। देखो, खिलाफत आंदोलन ना वो तब हुआ था 1914 से लेकर 1918 के बीच में ना प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। और उस टाइम है जो उस इस विश्व युद्ध के दौरान ने जो तुर्की है ना, तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया था। अब जो जर्मनी है वो ब्रिटेन, मतलब यूके का, इंग्लैंड का दुश्मन था। अब जब तुर्की ने दुश्मन देश का साथ दिया है, तो सीधी बात है जो इंग्लैंड की जो दुश्मनी है ना वो तुर्की से भी होगी। अब युद्ध में जो जर्म तो इस युद्ध के दौरान अब भारत पर जो शासन चल रहा था वो अंग्रेजों का शासन चल रहा था। मतलब जो पूरा भारत है वो अंग्रेजों कंट्रोल में था। तो इस कंट्रोल को उन्होंने मद्देनजर रखते हुए जो तुर्की का खलीफा है ना, उस खलीफा के पद को हटा दिया। और इसके दौरान जो खलीफा है ना, उनका धर्म गुरु होता है, जो उनके मुसलमानों को धर्म गुरु है यार, उसको प्रचार वगैरह कुछ भी करता है उनका धर्म का, ठीक है। अब जो भारतीय हैं यार, उनको डर हो जाता है कि कहीं जो इनका धर्म गुरु है उसका स्थान, उसका जो पद है वो कहीं बिल्कुल ख़त्म ही ना हो जाए, जो खलीफा है उसका पद कहीं ख़त्म ना हो जाए। तो इसके लिए ना भारतीय मुसलमान ने उस अपने धर्मगुरु के पद को बचाने के लिए ना एक खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। और वो शुरुआत की थी 1919 के अंदर, 17 अक्टूबर 1919 के अंदर खिलाफत आंदोलन दिवस उन्होंने पूरे भारत के अंदर मनाया, ठीक है। तो बस केवल यही था कि भाई अपने खलीफा के पद को बचाने के लिए खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई भारत के अंदर। तो अब भारत में ना तीन बड़ी चीज़ हो गई थी। रोलेट एक्ट आ गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था और खिलाफत आंदोलन लग गया था। अब जो भारतीय जनता ना पूरे यार भड़क चुकी थी, है ना। तो इसके लिए इन तीनों को कंट्रोल में करने के लिए ना एक एक्ट आया, सॉरी एक आंदोलन किया गया, गांधी जी ने किया। वो था असहयोग आंदोलन। और जो असहयोग आंदोलन है ना, ये शुरू हुआ इन तीनों आंदोलन का बदला लेने के लिए, रोलेट एक्ट को दबाने के लिए, जलियांवाला बाग का बदला लेने के लिए और खिलाफत आंदोलन को दबाने के लिए, ठीक है। तो वो जो असहयोग आंदोलन है वो आता है 1 अगस्त 1920 के अंदर। और इस आंदोलन के तहत है ना, जितने भी सरकारी चीज़ होती है, सरकारी नौकरी है ना, वो सारी की सारी चीज़ को छोड़ दिया जाता है। सरकारी काम है उसको बंद कर दिया जाता है, सरकारी नौकरी छोड़ दी जाती है, सरकारी जो वकील होते हैं, जितने भी वकील थे वे सारे के सारे अपने काम को छोड़ देते हैं, अदालत बंद हो जाती है। और जितने भी विदेशी कपड़े होते हैं ना, उन सारे के सारे कपड़ों का बहिष्कार कर दिया जाता है। तो ये सब कुछ है ना, ये होता है असहयोग आंदोलन में। क्यों असहयोग आंदोलन आता है? ताकि रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग और खिलाफत आंदोलन का जो उद्देश्य था, इन सारे के सारे को और जो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, इसमें ना एक भारतीय ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था और उसका नाम था हंसराज।
इस हंसराज ने अंग्रेजों का साथ दिया था भारतीय होने के नाते भी। तो जब 2 साल होने वाले थे असहयोग आंदोलन को, तो चोरा चोरी नामक स्थान पर ना एक कांड हो जाता है। 5 फरवरी 1922 को ना एक कांड हो जाता है चोरा चोरी नामक स्थान पर। जो गांधी जी है ना, वो गांधी जी उस टाइम बारदोली नामक एक स्थान पर थे, और चोरा चोरी स्थान पे ना एक पुलिस स्टेशन को जला दिया जाता है। और इसमें जो 21 पुलिस वाले थे ना, वो 21 के 21 बेचारे पुलिस वाले वो मारे जाते हैं। ठीक है, अब चलो, जो ये आंदोलन था वो इस टाइम हिंसात्मक मोड में आ गया है। अब जो गांधी जी है ना, इस आंदोलन को उस टाइम पे वापस ले लेते हैं, क्योंकि चोरा चोरी कांड हो जाता है। लेकिन जो असहयोग आंदोलन था वो तो यार एक हिंसात्मक आंदोलन था, लेकिन इस टाइम हिंसात्मक हो गया था, तो इसलिए ना इस आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है।